हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ डॉक्टर अमृता। अगर आपको भी मेरी तरह डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक और इज़ वन एंड ओनली बुक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बहुत ही हार्ड चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जाएंगे और मैंने एक एक लाइन निचोड़ के आपको एक्सप्लेन करी है इस वीडियो में। सो आप ये वीडियो बहुत मन लगा रखना और बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना विथ योर फ्रेंड एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। डू सपोर्ट गाइज। इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ मैन। About 50 million years ago, primates called Dryopithecus and Ramapithecus. ड्रायोपेथिकस ये सबसे प्राचीन एप लाइक एंसेस्टर है। ये पेड़ पे रहता था और चारों पैरों से चलता था और ये खाने में फल खाता था। ये ड्रायोपेथिकस है। ड्रायोपेथिकस पेड़ पे रहता था, चारों पैरों में चलता था और ट्री पर रहता था। इसकी ब्रेन कैपेसिटी बहुत कम थी। ड्रायोपेथिकस लेस ब्रेन कैपेसिटी एंड इट मोर लाइक अ एप। सो देयर इज रिटन, ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है। इसके मैंने सारे ये नोट्स बनाए हैं, या आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेंगे। सो इसके स्क्रीनशॉट कर लेना आप। ड्रायोपेथिकस एंड नेक्स्ट इज रामापेथिकस। रामापेथिकस ये ज़्यादा मैन लाइक था। इसके जॉ ह्यूमंस जैसे थे, जॉ ह्यूमन लाइक थे और टीथ थोड़े स्मॉल थे। इसने पहले जमीन पे रहने शुरुआत की। ये ड्रायोपेथिकस पेड़ पे रहता था, ये रामापेथिकस जमीन पे आ गया और इसने जमीन पे रहने की पहली शुरुआत की। तो इस पे एक ही ध्यान रखना है कि ये ड्रायोपेथिकस लाइक एप की तरह था। ये चारों पैरों से चलता था, ये जमीन पे रहने लगा और ह्यूमन की तरह दिखता था। ये दो पैरों पर थोड़ा थोड़ा खड़ा होने लगा था और ये इसका जॉ ह्यूमन लाइक था और टीथ स्मॉल थे। देखो यहाँ पे लिखा है, रामापेथिकस वॉज मोर लाइक मैन while Dryopithecus were more like ape. Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. These both are African countries. इसके बाद क्या हुआ? About 2 million years ago, Australopithecus is found. इस Australopithecus के fossils found हुए। ये सीधा चलने वाला फर्स्ट ह्यूमनॉइड एंसेस्टर था। पूरी तरह जमीन पे रहने लगा था और इसका पोस्चर जो भी खड़ा होता था वो दो पैरों पे खड़ा होता था और स्ट्रेट होता था। एस्ट्रेलोपेथिकस, इसके बारे में अपनी बुक में लिखा है और इट इज इम्पोर्टेंट ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन एप लाइक एंसेस्टर एंड ट्रू ह्यूमंस एंड हंटेड विथ स्टोन वेपन बट इसेंशियली एट फ्रूट। ये भी फ्रूट ही खाता था, अभी तक इसने मांस खाना चालू नहीं किया था। ओके, तो इतना ही ध्यान में रखना है और ये सीक्वेंस ध्यान में रखनी है। ड्रायोपेथिकस, Ramapithecus and Australopithecus. After that, around 2 million years ago, there is a Homo habilis. Homo habilis means first human-like being, the hominid. ये फर्स्ट मनुष्य जैसे एंसेस्टर था। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी थी और ये भी डिड नॉट ईट मीट, ये भी मीट नहीं खाता था। होमो हैबिलिस के बारे में एक ही बात ध्यान में रखनी है, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक था और इसकी ब्रेन कैपेसिटी इतनी थी। और ये देखो, होमो हैबिलिस द ब्रेन कैपेसिटी वर बिटवीन 650 to 800 सीसी, प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। होमो इरेक्टस के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इट इज अ अपराइट मैन। ये सीधा खड़ा हो सकता था और इसकी ब्रेन कैपेसिटी होमो हैबिलिस से ज़्यादा थी। इट इज़ 900 सीसी, प्रोबेबली ईट मीट, ये मीट खाता था। और इसके फॉसिल जो है जावा में मिले थे 1891 में और ये फायर का उपयोग करता था। होमो इरेक्टस ये फायर का उपयोग करता था। ओके, आफ्टर दैट 1 लाख ईयर एगो एंड 40,000 ईयर बैक देयर इज निएंडरथल। निएंडरथल मैन में क्या विशेष था? इसकी ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा थी, इज 400 सीसी, लायू नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ये निएंडरथल मैन कपड़े पहनता था टू हाइड एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडी। कपड़े पहनता था, जो भी वो खाल पहनता था या झाड़ के पत्ते पहनता था, वो फॉर हाइड्स एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडी ये पहनता था। एंड अगर कोई इसमें मर गया है इनके इसमें तो ये बरीड देयर डेड बॉडीज। तो निएंडरथल मैन में इतना ही ध्यान में रखना है, इसकी ब्रेन कैपेसिटी, ये कहाँ मिलता था, और हाइड एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड बॉडीज। निएंडरथल मैन
75,000 to 10,000 year ago, Homo sapiens came. Homo sapiens brain capacity is 1450 cc. इसका ब्रेन ज़्यादा बड़ा था सबसे, और ये बहुत इंटेलिजेंट इंसान था, और ये लैंग्वेज, आर्ट करना, क्रिएटिव वर्क ज़्यादा करता था. इज़ अ होमो सेपियन. तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, इसमें इसकी ब्रेन कैपेसिटी रखनी है, और ये होमो सेपियन कब आया था, और निएंडरथल कब आया था, और इनकी सीक्वेंस ध्यान में रखनी है. होमो इरेक्टस कब आया था, होमो हैबिलिस कब आया था. ओके, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप अबाउट इट. ये केव आर्ट कहाँ मिली थी हमारे इंडिया में? भीमबेटका रॉक शेल्टर के यहाँ मध्य प्रदेश में ये केव आर्ट बनाई हुई है, जो हमारे ह्यूमंस ने, एंसेस्टर ने बनाई है, हमारे पूर्वजों ने बनाई है 1800 साल पहले. इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, सो इस पे थोड़ा ध्यान रखना. और हमने खेती करना कब चालू किया? 10,000 ईयर बैक्स. एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर बैक. आपको लग रहा होगा कि मैंने ये चैप्टर उल्टी पुल्टी क्यों पढ़ाई है. ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. पहले हमने ह्यूमन की डेवलपमेंट देखी, अभी हम थोड़ा पीछे चलते हैं. जियोलॉजिकल एरिया में प्लांट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिश, प्लांट्स कैसे ग्रो हुए, कौन से एरा में ग्रो हुए, ये सब देखते हैं. इसमें आपको सब में सीक्वेंस याद रखनी है. मोस्ट ऑफ द नीट में जो क्वेश्चन पूछे वो सीक्वेंस के बारे में पूछे कि ये एरा में क्या हुआ, ये एरा में क्या हुआ, इसकी सीक्वेंस कैसी है, इसमें क्या हुआ. सो लाइक दैट. सो आप इसमें ये मेरे नोट्स देखना, और साइड बाय साइड हम एनसीईआरटी का बुक भी देखते हैं. तो ये आपकी बुक की बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ये हमारे फ्रंट पेज पे भी है. ये जो है ये वही डायग्राम है. नाउ हम ये अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, तो इस डायग्राम में फर्स्ट दिया है ये क्लोरोफाइट एंसेस्टर, ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर, रिनिया टाइप प्लांट्स एंड सिलियोफाइटॉन. ओके, ये जो क्लोरोफाइटॉन एंसेस्टर है ये ग्रीन अलगी. ये ग्रीन अलगी थी. अलगी मीन्स शेवाड़, लाइक जिसको ना ब्रांच थी, ना रूट थी, ना स्टेम थी, ना लीव्स थी. ये इट्स एक्वेटिक प्लांट. ये पानी में रहती थी. तो अभी तक प्लांट जमीन पे नहीं आए थे, पानी में ही थे. इट्स अ क्लोरोफाइटिक एंसेस्टर. और इसमें कोई भी सिस्टम नहीं थी, लाइक फूड कंडक्ट करने के सिस्टम, वाटर कंडक्ट करने के सिस्टम. ओके, इट इज अ क्लोरोफाइट. ट्रिक्योफाइट एंसेस्टर्स आर केम. ये ट्रिक्योफाइट एंसेस्टर में वैस्कुलर टिश्यूज आने लगे. वैस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फाइलम. इसमें वैस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व होने लगे, और वाटर की सिस्टम और फूड कंडक्ट करने की सिस्टम आने लगी. और ये प्लांट जो है, ये प्लांट फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट है. लैंड में आना चालू हो गए थे. अभी एक्वेटिक में थे, पानी में थे, पानी में से जमीन पे प्लांट्स आना चालू हो गए. इट इज अ ट्राइकोफाइट एंसेस्टर. ये भी जमीन पे आने लगे. रिनिया टाइप प्लांट्स में फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट. ये जमीन पे आने लगे और थोड़े से बड़े थे, इसमें वैस्कुलर टिश्यूज आने लगे थे. और सिलियोफाइटॉन ये जो प्लांट है, इसको ऐसे सिलियोफाइटॉन क्यों बोला है? क्योंकि इसको सिलियोफाइटॉन क्यों बोला है? क्योंकि ये सिल्यूरियन एरा में आए हैं, जो एक एरा का पार्ट है. मैं आगे बताती हूँ. इसमें हायर प्लांट्स आने लगे. इसमें वैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छा था. बाद आने लगे ब्रैकियोफाइट्स. ब्रैकियोफाइट्स मीन्स इस प्लांट में अभी ब्रांचिंग होना चालू हो गई थी. ब्रांचेस आने लगे थे प्लांट को. और ये सीडलेस प्लांट है. इसमें अभी तो कोई फ्रूट फल नहीं आता था, जस्ट इसमें ब्रांचिंग होना चालू हुई थी. इट इज अ ब्रैकियोफाइट. देयर इज अ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म मीन्स ओनली स्पोर प्रोड्यूस करते थे, नॉट फ्रूट सीड. इट इज अ जिम्नोस्पर्म प्लांट. एंड एंजियोस्पर्म इज फ्लावरिंग प्लांट. इसमें फ्लावर्स आते थे और ये हायर इवॉल्व हुए थे. ये इसमें अपन देखेंगे जियोलॉजिकल एरा एंड इवोल्यूशन. 3 एराज में डिवाइड किए हैं. एराज पैलेओजिक एरा, मिजोजोइक एरा एंड जीनोजिक एरा. यहाँ पे 3 एराज है, पैलेजोइक एरा, मिजोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा. पैलेजोइक एरा में 4 डिवीजन हुए इस एरा के.
फर्स्ट इज साइलोरियन, डिओनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन एरा। एंड मीजोजोइक एरा में ट्राइसिक एरा, जुरेसिक एरा एंड क्रिटेशियस एरा। एंड सिनोजोइक एरा में टर्शरी एंड क्वाटरनरी एरा। पैलेओजिक एरा में क्या हुआ है, क्या इवोल्यूशन हुआ है? जीवन की शुरुआत पानी में हुई है, ये पैलेओजिक एरा में हुआ है। और एज ऑफ फिश भी इसको कहा जाता है, पैलेओजिक एरा को कहा जाता है एज ऑफ फिश, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिश एंड एम्फीबियंस इवॉल्व हुए थे, सो इट इज एज ऑफ फिश। ये आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है, पैलेओजिक एरा इज एज ऑफ फिश। इसमें फिश और एम्फीबियंस। मेसोजोइक एरा में ट्राइसिक एरा, जुरेसिक एरा एंड क्रिटेशियस एरा। जो जुरेसिक एरा है, हमने सबने जुरेसिक पार्क देखी है, उसमें डायनासोरस बहुत देखे, मगर जुरेसिक पार्क और जुरेसिक एरा में डायनासोर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हुए थे, ना ही वो ख़त्म हुए थे, ना ही ओरिजिन हुए थे। तो ट्राइसिक एरा में ओरिजिन ऑफ डायनासोर ऑकर्ड इन ट्राइसिक एरा। ट्राइसिक एरा में डायनासोर ओरिजिन हुए थे। जुरेसिक एरा में दे ग्रो बेटर, वो बहुत अच्छे से ग्रो हुए थे। और क्रिटेशियस एरा में दे एक्सटिंक्ट, ये चले गए थे था। क्रिटेशियस एरा में डायनासोर्स चले गए थे अर्थ पे से। तो रह गया जुरेसिक एरा। इन जुरेसिक एरा में जिम्नोस्पर्म आए थे। जिम्नोस्पर्म मतलब जो प्लांट स्पोर फॉर्म करते हैं उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो ये एरा में जिम्नोस्पर्म बहुत डोमिनेंट थे। और बर्ड्स में भी टूथ दिखाई पड़े थे, अपीयरेंस ऑफ टूथ बर्ड्स। एंड lizard, crocodile and alligators reptiles are originated in that Jurassic era. Look, Paleozoic era, Mesozoic era and Cenozoic era. इसमें 4 टाइप पढ़ते हैं एरा के, सैलुरोइन, डिओनिन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। मेसोजोइक में ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। एंड सीनोजोइक में टर्शरी एंड क्वाटरनरी। इट इज एरा ऑफ मैमल, इसमें मैमल्स बहुत अच्छे से ग्रो हुए थे। ट्राइसिक एरा में डायनासोर ओरिजिनेट हुए थे, जुरासिक में बहुत अच्छे से ग्रो हुए थे और क्रिटेशियस में डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे। और जुरासिक में जिम्नोस्पर्म प्लांट अपीयर्ड। और इन मेसोजोइक एरा इज इम्पोर्टेंट फॉर रेप्टाइल ग्रोथ। और Cenozoic era is divided in tertiary and quaternary era and mammals evolve हुए थे और फ्लावरिंग प्लांट आना चालू हुए थे, एंजियोस्पर्म। मैंने आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझाई है, स्क्रीन पे आपको इसके फोटोज़ भी मिल जाएंगे कि कौन से एरा में क्या हुआ था, कौन से एरा में क्या क्या हुआ था। इसकी फ़ोटोज़ आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। और इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, हर एक लाइन आपको समझाई है और नोट्स भी दिए हैं मैंने। तो अगर मेरे नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आया था 2024 में। गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस पास्ट टू रिसेंट। तो फर्स्ट कौन आया था? होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सेपियन। तो इसका आंसर हुआ A, D, C, B, दिस सीक्वेंस। ओके, अगर आपने मेरी वीडियो बहुत मन लगा के देखी होगी तो आपको ये बहुत इजी लगा होगा। आपको मैंने बहुत अच्छे से नोट्स भी दिए हैं उसके बारे में, तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the fossil of man who show the following characteristic: brain capacity of 400 cc, use hides to protect their body, buried their dead bodies. In the light of above statement, choose the correct answer from option given below. ये कौन करता था जिसकी ब्रेन कैपेसिटी 400 सीसी थी, जो प्रोटेक्ट करता था बॉडी को, हाइड करता था? इट इज़ निएंडरथल मैन।
राइट, ये आप देख लो वापस से। ओके, आपको अभी बहुत इजी लग रहा होगा ये सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द होमोनिड एंड देयर करेक्ट साइज ब्रेन। होमो हैबिलिस का साइज क्या था? सबसे कम था, 650 to 800। देन आ गया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का साइज कितना था? 900 cc। उसके बाद होमो निएंडरथल, निएंडरथल का 1350। आफ्टर दैट आया था होमो सेपियन, होमो सेपियन 400 cc। ऑप्शन इज डी। Which of the following statement is correct about the origin and evolution of man? Agriculture came around 50,000 year back? No, हमने पढ़ा है agriculture came around 10,000 back. The Triopithecus and Ramapithecus primate existing 15 years ago. वीडियो बहुत लंबे होने वाली है, तो भी आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे कमेंट में आंसर करो, और प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।